बच्चों आज हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड ट्रांसफॉर्म टू द अदर टाइप्स लाइक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। इनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन जो होगी इसको जनरली हम इस टाइप से लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स, a b c ऑल आर नॉट 0। ओके, मे बी 1 और 2 मे बी 0 पर तीनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। ओके, नाउ इसको अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने पढ़ा है इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है आपने जिसमें इस टाइप की फॉर्म आती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इस तरह की फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप प्लस सी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये माइनस सी हो जाएगा। आपको क्या चाहिए राइट हैंड साइड में 1, तो माइनस सी से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपने क्या किया, पहले c को ट्रांसफर किया, माइनस सी हो गया, माइनस सी से इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। अब देखिए x इंटरसेप्ट निकालना है, x अपॉन इस a को अगर आप नीचे लेके आएंगे तो ये माइनस सी अपॉन a हो जाएगा और ये y अपॉन माइनस सी अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया। इसको और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज द x इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस इज माइनस सी अपॉन a and y intercept it means intercept on y axis that is minus c upon b. This is the length of intercept. So directly from the general equation of a straight line you can find intercepts. So length of intercept on the x axis minus c upon a, length of intercept on the y axis minus c upon b. Now same equation I am converting in slope intercept form. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m इज द स्लोप एंड c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, केवल y, तो इसका मतलब इधर y रहना चाहिए बस, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दीजिए, ये आ गया। अब y का कोफिशिएंट 1 चाहिए तो b से डिवाइड कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। सो नाउ दिस विल शो द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसका स्लोप मिल गया आपको माइनस a अपॉन बी और y इंटरसेप्ट इज दैट इज c जिसको कहते थे आप, y इंटरसेप्ट का वैल्यू मिला यहाँ पर माइनस सी अपॉन बी। दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस माइनस सी। तो डायरेक्टली इस इक्वेशन से आप स्लोप अगर निकालना चाहें तो माइनस a अपॉन बी और इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस जो यहाँ पर भी फाइंड आउट किया था सेम वही मिलेगा आपको यहाँ पर भी, माइनस सी अपॉन बी। अब इस फॉर्म को मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ये आपने पढ़ा है पहले। नॉर्मल फॉर्म इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। दिस इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से लाइन तक का डिस्टेंस p होगा और अल्फा जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा वो अल्फा होगा। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर p है और ये जो एंगल है ये अल्फा है। तो अल्फा और p अगर गिवन है तब नॉर्मल फॉर्म यूज करते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब इस फॉर्म को आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर द कांस्टेंट क्वांटिटी टू द अदर साइड।
तो ये हो गया माइनस सी। अब राइट हैंड साइड क्वांटिटी जो है इसको पॉजिटिव बनाएंगे आप। अगर नेगेटिव है तो इसको कन्वर्ट कीजिए पॉजिटिव में, माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये राइट हैंड साइड क्वांटिटी पॉजिटिव, क्योंकि P जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तो राइट हैंड साइड क्वांटिटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे आप। इसके बाद इसको आप कॉस अल्फा और साइन अल्फा इस तरह की फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, होल इक्वेशन डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का जो है इसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y है इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इसको डिवाइड करेंगे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। माइनस a का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर, इसको ऐड किया और इसका स्क्वायर रूट। इस क्वांटिटी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y is equal to c upon root a square plus b square. Now compare this with this form. So you can see P, that is distance from the origin, is c upon root a square plus b square. This as a formula also you can use. Suppose any line is given, we have to find out the distance from the origin. So directly we can find c divided by root a square plus b square. इससे हमको distance मिल जाता है ओरिजिन से, और आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था उससे भी आप यूज करें तो यही फॉर्म मिलेगी आपको, यही वैल्यूज मिलेंगी। नाउ कॉस अल्फा आई हैव टेकन एज ए माइनस a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड साइन अल्फा इज माइनस b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। These are the values of cos alpha and sin alpha. With the help of these two equations, you can find the value of alpha. So you know the now transformation of general equation to other forms. With the help of that we can find slopes, intercepts and distance from the origin. अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कैसे एक इक्वेशन लेता हूँ मैं, उसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ तीनों फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट करना है। नाउ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, सपोज x प्लस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, इसको मैं अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। पहले ले रहा हूँ मैं इंटरसेप्ट फॉर्म। बच्चों आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो पहले कांस्टेंट क्वांटिटी को इधर ट्रांसफर किया, -8 हो गया। अब -8 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x अपॉन -8 √3y अपॉन -8 और इधर 1 हो गया। अब x इंटरसेप्ट निकालना है, तो x अपॉन जो क्वांटिटी होती है, y अपॉन जो क्वांटिटी होती है और राइट हैंड साइड 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो x इंटरसेप्ट इज -8 एंड y इंटरसेप्ट इज -8 upon √3. So you have converted in the intercept form. Now same equation I am converting in slope intercept form. So slope intercept form is, बताइए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में। नाउ ये इक्वेशन है x प्लस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, तो यानी y वाले टर्म्स को हम इधर ही छोड़ेंगे, बाकी दोनों टर्म्स को दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे। अब x और 8 को अगर मैं दूसरी साइड ट्रांसफर करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, √3y इज इक्वल टू -x -8। ठीक है, अब √3 से डिवाइड कर दीजिए, √3 से डिवाइड करेंगे -1 अपॉन √3x -8 अपॉन √3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप, y इज इक्वल टू mx। x का कोफिशिएंट देखिए बस, अब x का कोफिशिएंट क्या है, -1 अपॉन √3, ये स्लोप हो गया। और y इंटरसेप्ट दैट इज c का वैल्यू, वो कितना है
माइनस 8/√3। तो वाई इंटरसेप्ट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया। तो इसको फॉर्म को कहेंगे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब तीसरी फॉर्म जो कि नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? देखिए, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है? कांस्टेंट क्वांटिटी को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करना है। इसके बाद इसको पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव करने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड पॉजिटिव आ गया। अब x का कोफिशिएंट देखना है, y का कोफिशिएंट, इनके स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। कितना मिला? ये हो गया √3 का स्क्वायर 3, 1, 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 2 से डिवाइड करना है, तो होल इक्वेशन डिवाइड बाई 2। ये मिला -1/2x माइनस √3/2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए, ये जो वैल्यू है ये है कॉस एल्फा की वैल्यू। कॉस एल्फा की वैल्यू हो गई -1/2 और साइन एल्फा की वैल्यू हो गई -√3/2 और ये वैल्यू मिली आपको p की वैल्यू। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, कॉस एल्फा भी और साइन एल्फा भी, इट मीन्स दिस वैल्यू शुड बी लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू लाई करेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो इस तरह से आएगा एंगल आपका, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये, और यू ऑलरेडी नो, ये भी आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव एंगल होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो नेगेटिव एंगल होता है। अब इस एंगल की वैल्यू देखिए आप, कॉस एल्फा की वैल्यू -12, साइन एल्फा की वैल्यू -√3/2। थर्ड क्वाड्रेंट तो 180 से ग्रेटर लेंगे आप, ये एंगल आएगा 60 + 180, कितना हो गया? 240 डिग्री। ये पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव लेंगे तो ये 360 होता है पूरा, उसमें से 240 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -120 डिग्री नेगेटिव, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज मेजर किया। तो आप इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चूज कर सकते हैं, पर जनरली हम अल्फा की वैल्यू 0 और पाई -π to π लेते हैं जनरली। इस वाले फॉर्म में अल्फा की वैल्यू -π to π, तो उसकी हेल्प से आप देखिए तो -120 डिग्री ले सकते हैं हम। तो इसकी वैल्यू -120 डिग्री, तो ये हो गया x cos -120 डिग्री, और cos -θ की वैल्यू cos θ ही होती है। cos -120 डिग्री वी कैन राइट एज ए cos 120 डिग्री। लेकिन साइन -θ ये माइनस साइन θ होता है, तो इसमें माइनस इधर आ जाएगा, साइन 120 डिग्री और p का वैल्यू 4। ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन आया आपको बच्चों समझ में? कैसे कन्वर्ट करते हैं हम डिफरेंट फॉर्म्स में? एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो कि किस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग to convert again these three forms, y plus 2 equal to 0. Here coefficient of x is 0, coefficient of y is 1 and constant term is 2. So value of a, b, c can decide easily. a is 0, b is 1 and c is 2. अब मैं इसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। आइए बच्चों, फर्स्ट फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे सॉल्व स्टार्ट करते हैं हम। पहले y + 2 = 0 है, इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो जो प्रोसीजर था वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड और -2 से डिवाइड कर देना। कोफिशिएंट ऑफ x आपको पता है बच्चों 0 है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y 1 है और इसको इधर ट्रांसफर किया। अगर -2 से डिवाइड करते हैं ये कितना आ जाएगा? राइट हैंड साइड 1 हो गया, x अपॉन एंड y अपॉन। देखिए ये तो पूरा 0 हो गया ना, 0 अपॉन -2 0 ही है पूरा, प्लस y अपॉन -2 = 1। या इसको एक और तरीके से अगर आप देखें, x अपॉन
-2/0। दिस वैल्यू -2/0 जो है ये इनफाइनाइट हो जाता है, इसको आप नॉट डिफाइंड क्वांटिटी कहते हैं। तो ये एक्स इंटरसेप्ट इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये इनफाइनाइट पे जाकर कहीं लाइन को कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो वहाँ पर तो कट नहीं होगी, यानी एक्स इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा आपको। दूसरा वाई इंटरसेप्ट -2, ठीक है, तो इस पर केवल वाई इंटरसेप्ट मिलेगा और एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी है, यानी कि एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी ये लाइन। तो y इज इक्वल टू 2 जो लाइन y इज इक्वल टू -2 या y + 2 इक्वल टू 0, ये लाइन केवल y एक्सिस को कट करती है, x एक्सिस को कट नहीं करती। तो x इंटरसेप्ट आपको नहीं मिलेगा, केवल y इंटरसेप्ट मिलेगा। तो y इंटरसेप्ट का वैल्यू -2। आप सेम इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अगर आप ध्यान से देखें 0 × x + 1 × y + 2 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें ABC की वैल्यू आपको पता लग रहा है, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 2। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो y वाले टर्म को इधर ही छोड़कर बाकी सारे टर्म्स को ट्रांसफर कर देते हैं आप। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ से, तो y इज इक्वल टू 0 × x - 2, स्लोप कितना हो गया 0, और y इंटरसेप्ट कितना हो गया -2। स्लोप 0 है इस लाइन का और y इंटरसेप्ट -2। क्लियर, कन्वर्ट करना आया। अब तीसरा फॉर्म y + 2 इक्वल टू 0 को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ, सबसे पहले कांस्टेंट क्वांटिटी को दूसरी साइड ट्रांसफॉर्म करना है। इसको ट्रांसफर करने से ये -2 हो गया। अब क्या करना है, इसको -2 को पॉजिटिव करना है, तो ये हो जाएगा -y। इसको डिवाइड करना है √a² + b² से। यहाँ पर a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू -1, स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो यही इक्वेशन मिलेगी आपको। इसका मतलब ये हुआ 0 × x - 1 × y इज इक्वल टू 2। अब इसको कंपेयर करते हैं अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से, cos अल्फा का वैल्यू हो गया 0, sin अल्फा का वैल्यू हो गया -1, ठीक है, cos अल्फा का वैल्यू 0, sin अल्फा का, और p का वैल्यू हो गया 2। अब आपको अल्फा की वैल्यू डिसाइड करनी है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या होगी, cos की वैल्यू 0 है और sin की वैल्यू -1। क्लियरली अल्फा की वैल्यू या तो आप ले सकते हैं -π/2 या 3π/2, पर जनरली हम -π2 +π लेते हैं, तो ये वैल्यू ले लेंगे हम -π/2। तो अल्फा की वैल्यू हो गई -π/2, तो फॉर्म क्या मिला आपको, x cos -π/2 वी कैन राइट एज ए cos -θ cos θ, एंड sin -θ इज -sin θ, y sin π/2, और p का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, हाँ बच्चों, आपने देखा जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है। मैं फिर से लिख रहा हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन ax + by + c = 0। इसका स्लोप भी आपको पता है, क्या है इसका स्लोप, -a/b। अगर आपको इसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो उसका स्लोप यही होगा। ये स्लोप सेम कब आएगा, जब इन दोनों का रेशो यही आना चाहिए सेम। तो अगर ये इस टाइप की लाइन इसके पैरेलल निकालनी है तो ax + by, कांस्टेंट क्वांटिटी को मैंने चेंज कर दिया c1 = 2, तो ये लाइन की इक्वेशन जो आएगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है। पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा सेम रहता है। तो किसी भी लाइन के अगर पैरेलल लाइन निकालनी है तो याद रखिए आपको क्या करना है, केवल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करनी है, तो आपको उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरा, आपको परपेंडिकुलर लाइन निकालना है। अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, तो आपको एक रिलेशन पता है, m1 × m2 इज -1।
ये कंडीशन होती है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। मान लीजिए एक लाइन का स्लोप है -a/b, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, -a/b मल्टीप्लाइड बाई m2 इक्वल टू -1। सो वैल्यू ऑफ m2 इज b/a। अब आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है जिसका स्लोप क्या होगा, b/a। स्लोप b/a है, तो आप देखिए b/a कब मिलेगा? एक तो इसमें स्लोप इसका माइनस था, साइन जब दोनों का सेम होता है x और y का तो नेगेटिव आता है, और अगर अपोजिट साइन है दोनों का तो पॉजिटिव, यानी कि x और y के कोफिशिएंट का साइन अपोजिट होगा। ठीक है, और b/a का मतलब ये हुआ कि ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, और साइन आपका चेंज हो जाएगा दोनों का, प्लस कांस्टेंट क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। तो किसी भी लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, परपेंडिकुलर में आपने इसमें देखिए इसको कोरिलेट कीजिए, इन दोनों को आपने क्या किया, x और y के जो कोफिशिएंट्स है इनको इंटरचेंज कर दिया और y का साइन चेंज कर दिया। तो आपको परपेंडिकुलर लाइन जब भी निकालनी क्या करना है, केवल कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करना है और एक x या y किसी एक का साइन चेंज कर देना है, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मिलेगी। कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी, उसकी हेल्प से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। और ये आई एम टेकिंग एग्जांपल, सपोज ए लाइन इज गिवन हेयर whose equation is x plus 3y plus 7 equal to 0. Another line is given here, say x plus 3y minus 7 equal to 0. These are the two lines. Now find the equation of mid parallel line. Mid parallel का मतलब हुआ इनके बीच में एक ऐसी लाइन जिसका डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से सेम रहना चाहिए। तो ये सपोज एक लाइन है जिसका डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से सेम है। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो ये लाइन भी इन दोनों पैरेलल लाइंस के होगी, पैरेलल। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ये आपको पता है पैरेलल लाइन की इक्वेशन इस कंसेप्ट से, ये पोर्शन सेम रहता है, यानी कि x प्लस 3y प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसको मैंने ले लिया c। ये मिड पैरेलल लाइन की इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, आपको c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकालने के लिए आप यूज कीजिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। नाउ दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। क्या करते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस c1 माइनस c2, कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय √1 प्लस 3 का स्क्वायर, that is the distance between these two points is this one. Now we have to find out the distance between these two lines. पहले इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस ये आ गया, अब इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या आएगा, देखिए यहाँ से ये c और ये -7, तो c -7 करेंगे तो +7 हो जाएगा अपॉन √1 प्लस 3 का स्क्वायर। आपको पता है जब मॉडुलस साइन रिमूव कर दें प्लस माइनस साइन आता है, तो हम किसी एक साइड में प्लस माइनस साइन लगा देंगे, c प्लस 7 अपॉन √10। देखिए √10 दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में, ये मिला आपको 7 माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस सी प्लस 7। देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन चूज करता हूँ तो ये -c और इधर भी -c, ये कैंसिल हो जाएगा, तो उससे c की वैल्यू नहीं मिलेगी हमको, तो -c को मैंने छोड़ दिया, ओके, क्योंकि इससे हमको c की वैल्यू नहीं मिल रही है। पॉजिटिव साइन लेता हूँ मैं, पॉजिटिव साइन लेंगे 7 माइनस सी इज इक्वल टू c प्लस 7। c को इधर ट्रांसफर करो, 7 को इधर ट्रांसफर करो, आपको मिला 2c का वैल्यू 0, तो c का वैल्यू 0, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी अब, x प्लस 3y इक्वल टू 0।
दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज मिड पैरेलल टू टू गिवन लाइन्स। दो लाइन्स के बीच में एक ऐसी पैरेलल लाइन फाइंड आउट करनी थी जिसका डिस्टेंस दोनों लाइन से सेम। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी आपने देखा एप्लीकेशन फॉर द पैरेलल लाइन, अब मैं ले रहा हूँ एक परपेंडिकुलर लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू थ्री एक्स प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 and passes through 1 and -1। इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन की इक्वेशन दे दी आपको 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है। अब आपको एक परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, जो किस पॉइंट से पास करे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 1 -1। ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है इसमें परपेंडिकुलर। अभी हमने कंसेप्ट बताया था कि इसके परपेंडिकुलर लाइन जब भी सपोज करनी है तो हम क्या करेंगे, x और y के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देंगे और किसी एक का साइन चेंज कर देंगे। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, 4x माइनस 3y प्लस c इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गई। c, अब इसमें c अननोन है, c की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। c अब निकालेंगे आप इस पॉइंट की हेल्प से। ये पॉइंट इस लाइन पर है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की प्लेस पर पुट कर दीजिए आप 1 और y के प्लेस पर -1। 4 इंटू 1 -3 इंटू -1, यहाँ से आपको c का वैल्यू मिलेगा। क्या मिला c का वैल्यू, -7। 4 प्लस 3 इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, ये c का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। इक्वेशन आ गई 4x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं हम। एक और चीज़ देखिए आप इसमें, मान लीजिए इसी टाइप के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि इस लाइन पर फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वेयर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -1। फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फुट क्या होता है, अगर आप इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कोई भी पॉइंट से लाइन पर, ये परपेंडिकुलर, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसको हम फुट कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो लाइन मिलेगी आपको इस ऑब्जेक्ट और फुट को ज्वाइन करने वाले, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर लाइन निकालना आपको आ गया, कैसे निकालते हैं हम, अभी किया आपने। तो ये सेम इक्वेशन है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, 4x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट, दिस इज द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन, दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, इसको 3 से, कितना आएगा ये 16x माइनस 12y माइनस 28, और ये हो जाएगा 9x प्लस 12y प्लस 21 इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो 25x, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -7, x की वैल्यू मिल गई आपको 7/25, यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट इज 7/25। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, y का वैल्यू मिलेगा। मान लीजिए मैं इसी इक्वेशन में पुट करता हूँ x की वैल्यू, 7 इंटू 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 3y, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये हो गया 28 माइनस 25 इंटू 7/25 डिवाइडेड बाई 3। हाँ, इसको कैलकुलेट कर लीजिए अब। 28 माइनस 175 इज माइनस 147, और 25 इंटू 3, इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, इट बिकम्स -49/25।
सो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट कितना मिला आपको, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 7/25, वाई कोऑर्डिनेट -49/25। फुट के कोऑर्डिनेट हो गए 7/25 -49/25। तो आप किसी भी पॉइंट का, किसी भी लाइन मिरर के अबाउट फुट या इमेज भी निकाल सकते हैं आप। इमेज क्या होता है, जैसे ये पॉइंट था आपका, ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस, ये आपको मिला था फुट। अगर ये आपका मिरर है तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस नीचे इसके इमेज मिलेगी, यानी कि ये जो फुट है ये इमेज और ऑब्जेक्ट इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। आपने फुट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से आप इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। से अल्फा एंड बीटा आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। देन फुट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 7/25 एंड -49/25। 7/25 -49/25। इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस 1/2, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14/25 -1, 14 - 25 दैट इज -11, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। ऐसे ही बीटा निकाल सकते हैं, बीटा -1/2 दैट इज इक्वल टू -49/25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बीटा की वैल्यू मिलेगी आपको, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -49 2 98/25। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा 25 - 98/25, तो माइनस का आ जाएगा ये 73, तो -73/25। तो इमेज की कोऑर्डिनेट्स क्या मिले आपको, -11/25 -73/25। तो किसी भी लाइन मिरर के अबाउट फुट, इमेज, परपेंडिकुलर लाइन निकालना, ये आपने सीखा इस लेक्चर में।